हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोज़ में देख चुके हैं कि किस मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स के लिए फॉर्म आए हैं। फॉर्म आपको कैसे भरने होंगे, ऑफलाइन फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, मतलब इसका प्रोसीजर क्या रहता है, आपको डीडी कहाँ से क्या बनवाना पड़ता है, इन पे हम पहले वीडियोस बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ एडमिशन अभी रह गए हैं उस पर आगे वीडियो आएगी, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी अपडेट आए इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगने वाले हैं। साथ ही अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ है वो अपने ऑफलाइन फॉर्म के साथ लगा देनी है। आपको आवेदन पत्र का प्रारूप जो एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आते हैं कॉलेज से उन्हीं में मिल जाता है, तो उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसमें जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसे आपको सही सही फिलअप कर देना है। और ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको आज बता रहा हूँ इनकी कॉपीज़ उस फॉर्म के साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट कर देना है। इस प्रकार से आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्योंकि ये सब तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है निर्धारित आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट में। तो अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया है तो फिर आपको यहाँ पे डीडी बनवाना पड़ेगा 500 रुपये का या 300 रुपये का। तो आपका जो डीडी की रिसिप्ट होती है वो आपको ऑफलाइन फॉर्म के साथ लगानी है, तभी आपका मान्य होगा। ऐसे ही जब आप काउंसलिंग में अटेंड करेंगे तो कहीं कहीं मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए ये नियम रहता है कि आपको सबसे पहले 5,000 रुपये का एक डीडी बनवाना पड़ता है, जो कि काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अनिवार्य होता है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता वहाँ पर तो ये 5,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो ये 5,000 का डीडी भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगने वाला होता है। तो आपको डीडी तो तैयार करवाना ही है। इसके बाद अगला होता है 10वीं परीक्षा की अंक सूची। तो आपको 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 12th की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी परीक्षा की जीव विज्ञान समूह की अंक सूची। आपको पास 12वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए जिसमें आपकी सब्जेक्ट फिजिक्स के केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी आप एडमिशन के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद अगला है डिजिटल मूल्यवास प्रमाण पत्र। तो आपके पास मध्य प्रदेश का मूल्यवासी होना अनिवार्य है अगर आपको प्राथमिकता चाहिए है। अगर सीट्स भर जाती हैं तो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं और एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास मूल्यवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे ही जन्म प्रमाण पत्र का है। जन्म प्रमाण पत्र में आपकी 10th की मार्कशीट चल जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, नहीं तो आप अलग से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने लगें। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वह है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र। तो जो भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होते हैं, मतलब जो भी SC ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग उनके जाति प्रमाण पत्र होते हैं। जैसे EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट होता है और OBC SC ST के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र होता है। तो आपको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगने वाला है, तभी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल पाएगी। इसके बाद है आय प्रमाण पत्र। तो जो भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। और अभी आवेदकों के अभिभावक शासकीय कर्मचारी हैं तो विभाग से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपका क्या होता है, ये आपका TC होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये आपको अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में जमा करना होता है एडमिशन के लिए, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। समग्र ID आपके पास होना चाहिए और बैंक बचत खाते का मुख्य पृष्ठ होना चाहिए। आपको इसका फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। इसमें से कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल जमा हो जाएंगे वहीं पे एडमिशन के टाइम, और कुछ की फ़ोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी। अब इसके बाद 2 पासपोर्ट आकार के स्वनाम अंकित स्वयं की फ़ोटो जो 6 माह से अधिक पुरानी ना हो। तो आपको हाल ही की कम से कम 10 से 15 फ़ोटो बनवा लेना है, क्योंकि जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के टाइम पे आपको 2 से
5 फ़ोटो लग सकती हैं काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो काफ़ी सारी प्रोसीजर होती हैं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। पैरामेडिकल काउंसिल में कोर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें आपको बहुत सारी फ़ोटो लगती हैं। तो आपको पैरामेडिकल ऑफिस में पहले ही वो फ़ोटो जमा करवा लेते हैं। तो आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो लगाए हुए हैं उन्हीं की आपको 10 से 15 कॉपी निकलवा लेनी है, क्योंकि वही आप फ़ोटो सारी जगह लगाएं। इसके बाद अगला है हमारा विभागीय अनुमति पत्र। तो ये आपके लिए नहीं है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं वहीं पे जॉब कर रहे हैं, विभागीय कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए है ये। इसके बाद है अनिरंतर अध्ययन गैप संबंधित शपथ पत्र। तो गैप सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट के लिए होता है जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पहले पास कर ली है और अब भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन के बाद आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। फिर इसका आपको ग्रेजुएशन की आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट्स हैं वो आपको यहाँ पर लगानी होंगी। तो गैप सर्टिफिकेट का आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब बनवाना, मतलब कब लगाना है और बनेगा कहाँ से। तो ये आपका कोर्ट से एडवोकेट आराम से बना देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा लेने हैं। और इसके अलावा आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, जो कि इस लिस्ट में नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आप जहाँ भी पहले अध्ययनरत थे वहाँ से ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि एडमिशन के लिए आपको लगने वाले हैं। इसके अलावा और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको टीसी माइग्रेशन का बताएंगे डिटेल से, कि अगर आपके पास, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से कहीं एडमिशन लिए रहते हैं या ले लेते हैं, तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, टीसी और माइग्रेशन। टीसी माइग्रेशन पर आगे वीडियो आएगी। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप क्या करेंगे, काउंसलिंग में क्या अनिवार्य है ये लगना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही।